Good morning, students. In previous lecture, we have discussed about electric potential energy of a system of point charges. देखिए उस पोटेंशियल एनर्जी में इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया गया था। उसमें एक और कंडीशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस in presence of an external electric field. So today we have to discuss it, and also potential energy of an electric dipole in uniform electric field. So these are two topics which we have to discuss. So let us start. Electric potential energy of a system of point charges in presence of an external electric field. External electric field. This we have to discuss today. इसके पहले आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्ज का फाइंड कर चुके हैं फॉर 2 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम, 4 चार्ज सिस्टम. Today again we are going to discuss electric potential energy of a system of point charges, but this is the condition, it is in presence of external electric field. पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब वो किसी सोर्स की वजह से प्रेजेंट है, उस सोर्स का कोई मतलब हम लोग ले नहीं है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दैट सोर्स. वी शुड नो ओनली दैट द रीजन इन विच वी हैव टू फॉर्म system of point charges, in that region an external electric field is present. Consider a uniform external electric field E is present in the region in which we have to find electric potential energy. Now first of all take system of one charge. A system of one point charge. देखो इसके पहले जैसे डेफिनेशन आप लोग इसका लिखे होंगे कि इनफाइनाइट सेपरेशन से क्लोज लाकर एक सिस्टम के फॉर्मेशन में जितना वर्क होता है वही उस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है. तो वहाँ जब हम किसी फर्स्ट चार्ज को लेके आते थे तो पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहता नहीं था, इसलिए फर्स्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पोजीशन तक या उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन तक लाने में वर्क डन जीरो होता था. लेकिन यहाँ अगर आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस रीजन में लेके आएंगे तो पहले से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इसकी वजह से उस पॉइंट पर एक पोटेंशियल होगा और उस पॉइंट तक हम लोग उस चार्ज को लेके आ रहे हैं. मान लो एक पॉइंट ए है और यहाँ हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं, क्यू चार्ज है और इन्फिनिटी से यहाँ तक ला रहे हैं और इस रीजन में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है E. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E अगर है तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम लोग कंसीडर कर लें तो यहाँ पोटेंशियल भी प्रोड्यूस होगा. पोटेंशियल एट A जिसका पोजीशन वेक्टर मान लो R है, इट्स पोजीशन वेक्टर इज R ड्यू टू external electric field. Suppose it is VR. R is position vector
ऑफ ए। ये आर ए का पोजीशन वेक्टर है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल हो गया वी आर। एंड यू नो द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। तो ए पर अगर पोटेंशियल वी आर हो गया तो वर्क डन टू ब्रिंग और टू कैरी दिस चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी, सो वर्क डन टू कैरी charge q from infinite to a। infinite to a वर्क डन कितना हो जाएगा? दिस विल बी चार्ज इनटू पोटेंशियल एट a। दिस वर्क डन इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी u, it will be q into v at r। this is the formula of electric potential energy of one charge system। अगर एक सिंगल चार्ज है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट होगा, और चार्ज इनटू पोटेंशियल करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अब इसमें एक सेकंड कंडीशन, और सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए पॉइंट ए है, बी है, यहाँ एक चार्ज Q1 है और यहाँ Q2। इन्फिनिटी से इसको हम लोग ला रहे हैं, इनफाइनाइट से। इसका पोजीशन वेक्टर है R1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2, और दोनों के बीच का सेपरेशन R12 ले लीजिए। ये सिंबल इसके पहले आप ले चुके हैं R12, इसीलिए वही सेम सिंबल यहाँ यूज कर रहे हैं। नाउ यहाँ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट A, सपोज इट इज VR1, पोटेंशियल एट B दैट विल बी VR2। तो पहले इस पोटेंशियल जो पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी अगेंस्ट में पहले हमको वर्क करना पड़ेगा, Q1 को ले आने में, फिर Q2 को ले आने में। उसके बाद Q1 चार्ज को जब आप यहाँ प्लेस कर दोगे तो इसका अपना भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी जब आप इसको मूव करेंगे इन्फिनिटी से तो वहाँ भी वर्क होगा। तो Q2 में देखो Q1 को जो सबसे पहले ले आएंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा? Q1 इंटू वी एट R1। Q2 को ले आएंगे तो एक तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से Q2 इंटू वी R2 और प्लस इस चार्ज की वजह से, तो दोनों में अलग अलग वर्क। जैसे टू ब्रिंग Q1 W1 का क्या वैल्यू हो जाएगा? पहले पोटेंशियल सपोज कर लीजिए, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट A and B are VR1 and VR2, then work done to bring Q1 from infinite to A। Q1 को सबसे पहले ला रहे हैं इन्फिनिटी से A पर, तो पोटेंशियल यहाँ पर VR1 है, W1 विल बी इक्वल टू Q1 इंटू VR1। अब ऐसे ही जब Q2 को लाएंगे तो एक तो इस पोटेंशियल की वजह से वर्क होगा और एक इस चार्ज की वजह से वर्क होगा। सिमिलरली वर्क डन टू ब्रिंग Q2 from infinite to B, W2 देखो एक तो चार्ज इंटू V ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस एक फार्मूला ऑलरेडी आप लोग फाइंड किए होंगे 1/4πε0 Q1 Q2 by R12, उसको भी लिख लीजिए 1/4πε0 Q1 Q2 by R12। Now electric potential energy of system of 2 point charge, this U will be W1 plus W2
अब W1 हो जाएगा Q1 VR1, W2 में ये दोनों टर्म है Q2 VR2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 by R1। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।